नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अप्रैल का दिन शिक्षकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन और शिक्षकों के भाग्य का फैसला होने का दिन है। आज संयोग से सुप्रीम कोर्ट में टेट के संबंध में दो मामले लिस्टेड थे। ये दोनों महत्वपूर्ण केस संयोग से एक ही दिन लगा हुआ। सजल देव का केस कोर्ट नंबर 8 में 28वें नंबर पर और टेट रिव्यू पिटीशन का समय 1:40। यूं कहें कि सजल देव का केस की सुनवाई भी उसी समय के आसपास होनी थी, क्योंकि 28 नंबर केस की सुनवाई आते आते लगभग 1 से 1:30 बज ही जाता है। लेकिन एक केस की सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी थी और दूसरे की सुनवाई माननीय न्यायाधीश महोदय के चैम्बर में, जहां ना ही किसी अधिवक्ता को जाने की अनुमति है और ना ही किसी मुवक्किल को। दोनों न्यायाधीश खुद ही आपस में इसकी समीक्षा करते हैं। इसके लिए रिटन सबमिशन जो देना होता है वो पहले ही दे दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आज सजल देव के केस में क्या हो। सजल देव का केस पिछले कई महीनों से दो कारणों से टलता जा रहा है। पहला कारण ये कि त्रिपुरा सरकार रिजॉइंडर फाइल नहीं कर पा रही है और बार बार इसके लिए समय मांग रही है। दूसरा कारण यह कि चूंकि इस केस में टेट एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए न्यायाधीश महोदय की भी इस पर सहमति होती है कि इसकी सुनवाई रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के बाद हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी पृष्ठभूमि में आज इस केस की सुनवाई फिर एक बार नहीं हो पाई और इसकी तारीख 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई। अब रही दूसरी बात रिव्यू पिटीशन की। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई लंच के बाद शुरू हुई, जिस पर आज पूरे देश के शिक्षकों की निगाहें अटकी हुई है। आज उनके मन में गुदगुदी, बेचैनी, डर और व्याकुलता सारा लक्षण एक साथ नजर आ रहा है। चूंकि बहुत सारे रिव्यू पिटीशन फाइल किए गए थे और सभी फाइलों का निरीक्षण करना और उसके अवलोकन करने में समय लगता है। काफी समय न्यायाधीश महोदय द्वारा लगाया गया। सभी रिव्यू पिटीशन में जो भी नए तथ्य उठाए गए, जो कुछ नए दस्तावेज लगाए गए, जो कि मूल निर्णय में नहीं लगाया गया था, क्योंकि उस समय शिक्षकों को पार्टी नहीं बनाया गया था। ऐसे में उन दस्तावेजों को देखने में भी, समझने में भी समय लगता है। काफी समय लगाने के बाद न्यायाधीश महोदय इस पर अभी कोई आधिकारिक निर्णय नहीं सुनाया है। चूंकि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई गुप्त तरीके से चैम्बर में होती है और वहां ना ही कोई वकील होता है और ना ही कोई मुवक्किल, ऐसे में कोई आधिकारिक जानकारी बाहर निकलकर नहीं आ पाती है जब तक कि इस आदेश को वेबसाइट पर अपलोड ना कर दिया जाए या माननीय न्यायाधीश द्वारा खुद ना इसे डिस्क्लोज किया जाए। चूंकि अभी इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन संभावनाएं भी एक चीज होती है, अनुभव भी एक चीज होता है। इस संबंध में जो संभावनाएं लगाई जा रही है वो शिक्षकों के हक में जाता है। यदि न्यायाधीश महोदय को कोई रिव्यू पिटीशन खारिज करना होता है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, अब तक वो निर्णय बाहर आ गया होता। लेकिन जब रिव्यू करने में वक्त लगता है तो ज्यादा संभावना यही बनती है कि रिव्यू को स्वीकार कर लिया जाएगा। क्योंकि रिव्यू पिटीशन में अधिक समय लगने का जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो यही कि 99.9% यह रिव्यू स्वीकार होने जा रहा है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि रिव्यू में फैसला शिक्षकों के हक में होने जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि नंबर ऑफ रिव्यू पिटीशंस। यदि इतने सारे रिव्यू पिटीशन किसी निर्णय में फाइल किया जाता है तो न्यायाधीश महोदय के ऊपर भी दबाव बनता है कि आखिर इस निर्णय में कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई है जिसके कारण इतने लोग प्रभावित हो गए, इतने लोगों को इस निर्णय से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। इसलिए आधिकारिक आदेश आने में वक्त लग सकता है, हो सकता है कि कल तक या परसों तक आ जाए, लेकिन इस देरी से ज्यादा संभावना बन रही है कि शिक्षकों की जीत अवश्य होगी। जिस दिन आदेश में सुन लेंगे
कि रिव्यू एक्सेप्टेड, इशू नोटिस टू ऑल पार्टीज। इसी आदेश का इंतजार सभी शिक्षकों को है। देखते हैं कि वो आदेश कितने समय में अब मिल जाएगा। काफी दिनों से सभी लोग प्रयासरत थे और रिव्यू स्वीकार हो जाना जीत की ओर एक बड़ा कदम होगा। इसके बाद ओपन कोर्ट रूम में इस पर बहस होगी। जो 1 सितंबर का निर्णय है उसको स्थगित करने के लिए भी आगे कार्रवाई की जाएगी। ये सब आगे आने वाला कार्यक्रम है। पहले हम सभी को आधिकारिक आदेश आने का इंतजार करना ही होगा। आज काफी देर तक मैं इंतजार किया कि शायद कुछ आदेश आ जाए, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी देरी भी हो गई। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।